आज हमने बनाई है डोली रोटी चाय के टाइम पे, टी टाइम पे। बहुत मज़े की, ये देखिए कैसा ज़बरदस्त का इसका जाल बना है, कितनी मज़े की ये बनती है। सॉफ्ट एंड टेस्टी एंड वेरी डिलीशियस एंड वेरी इजी। तो यहाँ पे आज हमने बनाई है आटे से, जो कि घर के आटे से हमने रोटी पकाते हैं, उसी आटे से हमने बनाई है डोली रोटी। चाय के साथ आप नाश्ते में बनाएं, नाश्ते में खाएं, बच्चों को लंच में दें, या फिर बनाएं टी टाइम में चाय के साथ। बहुत लजीज लगती है। तो बहुत ही आसान तरीक़ों से मैंने बनाई है, दो तरीक़ों से बनाई है, एक ही मेथड है और दो इसके तरीके मैंने बनाए हैं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ट्राई करना मस्ट है। आप ज़रूर बना के बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बनाते हैं आज डोली रोटी। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 200 ग्राम आटा, 150 ग्राम चीनी जिसे मैंने पीस लिया है, साथ में मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून सौंफ का, और साथ में ले लिए हैं मैंने बादाम जो कि दरदरे कर लिए हैं, साथ में ले लिया किशमिश। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, जितनी आप पसंद करें उतनी डाल सकते हैं। साथ में मैंने गुनगुना सा रूम टेम्परेचर या गुनगुना आप दूध ले लें, जो कि बहुत ही थोड़ा सा इसमें यूज़ होगा। साथ में ले लेंगे एक अंडा और ले लेंगे 1/4 टीस्पून मीठे सोडे का। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ होगा। साथ में हम लेंगे 1/4 कप देसी घी का। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक बोल में आटा और चीनी को ऐड कर लिया। साथ में हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडे का भी, जो कि 1/4 टीस्पून है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी जो मटेरियल है, ड्राई मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इसके बाद हमने क्या करना है व्यूअर्स, हमने इसमें डालना है घी अगर आप डालना चाहिए देसी तो बहुत अच्छा है, वरना आप बनास्पति भी डाल सकते हैं। मैंने होममेड देसी घी लिया है 1/4 कप। इसे भी हम हाथों से अच्छे से मसल के एक जैसा कर लेंगे, सबको यकजा कर लेंगे। इसके बाद मैंने जो इसमें डालना है वो है अंडा। जी हाँ, यहाँ पे हम एक अंडा भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी हम ऐसे ही मलते जाएंगे साथ साथ में। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा, यहाँ पे हमें दूध की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी कि 2 से 3 टेबलस्पून जस्ट। और अगर मे भी आपको लगे कि आपसे अगर ये ज़्यादा डो जो है लूज़ बन गई है, तो वहाँ पे आप इसमें थोड़ा सा आटा मज़ीद ऐड करके इसे डो को सही कर सकते हैं। तो मेरे से थोड़ा सा दूध ज़्यादा इधर आ गया है, तो आपने देखा होगा मेरी डो जो है वो थोड़ी सी मुझे लूज़ लग रही है, ज़्यादा स्टिकी लग रही है। तो इसे मैं इसमें अब जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं, जो आपको पसंद है वो इसमें आप डालेंगे। मैंने सौंफ को, किशमिश को और दरदरे बादाम इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया। मैंने इसमें आटा टोटल जो मज़ीद लिया वो 50 ग्राम है। तो फिर जाके मेरी डो जो है माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गई, और ज़्यादा स्टिकी लगे तो इशू नहीं है, कोई ना घबराएं आप, इंशाल्लाह ताला इसे कुछ भी नहीं होगा। आप अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयली कर लें और आराम से इस डो को लपेट लेंगे हम। तो मुझे 5 से 7 मिनट लगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त सी होगी। मैंने थोड़ा सा इसमें आटा ऐड कर लिया ताकि ये बिल्कुल सही हो जाए, जो कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, हमने वो वाली इसकी लानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से हाथों से डो को लपेटा है बहुत अच्छे से 5-7 मिनट तक। तो ये बहुत अच्छी सी मेरी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये है ही ऑयल, इसमें घी हमने डाला हुआ है। इसे 10 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। आफ्टर रेस्ट इसे निकालेंगे। निकाल कर इसकी हम छोटी छोटी सी अपनी चॉइस की लोइयाँ निकालेंगे, जितनी आपको इसकी रोटी चाहिए। तो बहुत बड़ी अच्छी लगती ही नहीं है, इसका रियल साइज़ भी छोटा ही होता है। तो मैं इसकी ना छोटी रोटी लूँगी। रोटी ऐसे बेलेंगे हाथ से ही, बहुत इजीली इसकी रोटी बेल जाती है, हमें यहाँ पे बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैंने मैदे को डस्ट कर लिया इधर, तो हाथ की हेल्प से ये देखिए मैंने इसे फैला लिया बहुत अच्छे से गोलाई में। और बहुत ज़्यादा ना मोटा ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है, रोटी से बस थोड़ी सी ज़्यादा है, अदरवाइज़ मोटी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि ये जब फ्राई होगी तो ऑलरेडी इसने फूल जाना है और बहुत अंदर प्यारा सा जाल बुन जाता है और बहुत सॉफ्टी एंड वेरी टेस्टी बनती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे ये देखिए मैंने कितनी सारी रोटियां चंद मिनट में रेडी कर लेनी है, छोटी छोटी सी क्यूट सी, जो कि चाय के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। नाश्ते में भी माशाल्लाह से आटा है, हेल्दी है, इसमें सारी ही अच्छी और हेल्दी चीज़ें हमने डाली हैं, कुछ भी ऐसा नहीं डाला जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हम इसे अच्छे से ऐसी रोटियाँ बेलते जाएंगे। साथ में हमने एक पैन में घी डाल के चूल्हे पे रख दिया हुआ है लो फ्लेम पे, ताकि वो भी थोड़ा सा गर्म हो जाए अच्छे से।
ठीक है। हाई पे ना हमने रखना है घी को, ना ही हमने इनको हाई फ्लेम पे पकाना है, ये ज़हन में रखें। तो ऐसे ही हम थोड़ी सी रोटियां बना के तो रख लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आराम से मैंने इसे हाथ से पकड़ के तो घी में डाल दिया है। तो बहुत ज़्यादा भी टाइम लगे तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह ताला। जब भी ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए, रेड सी, हमने इनको डार्क नहीं कलर देना है। तो फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। फ्लेम हमने बिल्कुल भी लो टू मीडियम, मीडियम या फिर हाई नहीं करनी। उससे क्या होगा, ऊपर से ये कलर रेड हो जाएगा, नीचे से अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएगी। हमने इसे पकाना है बिल्कुल लो टू बिल्कुल लो मीडियम पे, लो फ्लेम पे सॉरी। तो मीडियम तो हमने करनी नहीं है। यहाँ पे ये जैसे जैसे पकती जाएंगे हम डालते जाएंगे दूसरी और उनको निकालते जाएंगे पहले वाली को। तो ये देखिए चंद मिनटों में माशाल्लाह से मैंने काफ़ी सारी बना ली हैं। तो थोड़ी सी डो मैंने बचाई है दूसरा तरीका बताने के लिए। तो ये थोड़ी सी डो से मैंने क्या करना है, इसमें वही जो दूध बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के तो इसे मैं एक लिक्विड फॉर्म दूँगी। तो मैं आपको सारा गाइड करूँगी, आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला बच्चे भी इस तरीके को बहुत इजीली फॉलो करेंगे। जैसे मैंने एक एक रोटी बेली है, यहाँ पे एक एक रोटी बेलनी नहीं पड़ेगी आपको, एक टाइम में आप 4-5 इकट्ठी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये लिक्विड ही होना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसे मैंने सूप वाले स्पून से डाल रही हूँ, जो कि टेबल स्पून से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसी से मैं हल्का सा ऊपर से पुश करके तो फैला भी रही हूँ ताकि वो सेट हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए एक टाइम पे मैं 4 से 5 वही वाली डोल रोटी की मेथड को दोहरा रही हूँ, लेकिन तरीका बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त, जो भी आपको ईजी लगे तरीका आप वही तरीके से बनाएं, बहुत मज़े की बनती हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अंदर से जो आप तोड़ेंगे खाएँगे तो आपको पता चलेगा अंदर से ऐसे जाल बुना हुआ है जैसे केक का होता है, और बहुत टेस्टफुल होता है ये। तो व्यूवर्स ये देखिए चंद मिनटों में मेरी सारी डोली रोटी तैयार हो गई हैं। तो व्यूवर्स इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कीजिएगा शेयर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।